हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हम यूजीसी नेट में पेपर नंबर फर्स्ट में आपसे जनरल क्वेश्चन और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उसमें मोस्टली फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। तो कुछ फुल फॉर्म स्पेसिफिक हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। और वो आपको आने के ज़्यादा चांसेस हैं यूजीसी नेट पेपर में। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आपका जनरल साइंस और करंट अफेयर और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत पोर्शन आता है। तो उसके फुल फॉर्म वगैरह जो पूछी जाती हैं उन्हीं को हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कि आपका सबसे पहले जो देख रहे हो, जैसे कि आपसे ये प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है MICR का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, ये पूछा गया आपके एग्ज़ाम में है MICR का मतलब क्या है। तो इसकी दोस्तों फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला दूसरा है ICT। तो दोस्तों, ICT फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो MICR का मैंने क्या बताया? मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और ICT का क्या बताया? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इसी प्रकार से पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में है बायोस का। तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो दोस्तों, ये आपकी फुल फॉर्म हो गई बायोस की। ठीक है, अगला दोस्तों है प्रोलॉग, PROLOG। तो इसकी दोस्तों फुल फॉर्म पूछी जाती है कि प्रोलॉग का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्रोग्रामिंग और LOG का मतलब होता है लॉजिक। तो दोस्तों, प्रोलॉग का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक। प्रोलॉग का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका प्रोलॉग। अगला दोस्तों है नेक्स्ट फ्रेंड, आपका है EBCDIC। तो इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, तो ये दोस्तों है EBCDIC की। ठीक है, अगला दोस्तों है पोस्को, POSCO। तो दोस्तों, पोस्को का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पोस्को का फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला दोस्तों है GSAT। तो GSAT का मतलब होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो दोस्तों, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, दिस सैटेलाइट इज़ यूज्ड फॉर टेलीकास्टिंग स्वयं प्रभा DTH। तो दोस्तों, ये जो आपकी GSAT सैटेलाइट है, ये स्वयं प्रभा DTH को ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये GSAT का फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको देख लें दोबारा। इसके बाद दोस्तों, MICR मैंने बता दिया था, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन इस पर पूछा जाता आपसे है कि ड्यूक ऑफ लू किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें आपका आंसर आएगा कन्फ्यूशियस को। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इसमें याद रखना। ठीक है, कन्फ्यूशियस इस पर भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, कन्फ्यूशियस ने कहा था अत्याचारी शासक से ज़्यादा भयंकर है उसके शासन में रहने से अच्छा भयानक जंगल में रहना। ठीक है दोस्तों, तो कन्फ्यूशियस का जो सिद्धांत था वह यह था कि अत्याचारी शासक के यहाँ रहने से अच्छा है कि भयंकर जंगल में रह लेना। ठीक है, इनके अनुसार गुनहगार को सज़ा देने के बजाय उसके चरित्र सुधार पर बल दिया जाता था। तो ये दोस्तों इनकी पॉलिसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि गुनहगार को सज़ा देने के बजाय उसके चरित्र को सुधार कर देना, ये इनका प्रिंसिपल था। इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आपने MICR की फुल फॉर्म देख ली, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजर। ICT फुल फॉर्म देख ली, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्रोलॉग की फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। अब इसके बाद है EBCDIC का मतलब है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और दोस्तों,
पॉस्को का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। और दोस्तों इसके बाद था जी सेट, इसका मतलब होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एंड दिस सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर टेलीकास्टिंग स्वयंप्रभा डीटीएच। तो दोस्तों इस सैटेलाइट का यूज स्वयंप्रभा डीटीएच को लॉन्च करने में किया जाता है या टेलीकास्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों आपके पास हमारे पास फुल फॉर्म है और भी देख लीजिए जो कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं दोस्तों। जैसे कि आपका VoIP की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। VoIP क्या है? तो VoIP का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल अलाउ करता है, अलाउ टू वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये फुल फॉर्म है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है दोस्तों। अ गेटवे इज़ अ कंप्यूटर होस्ट कनेक्टेड फॉर कंप्यूटर्स, ठीक है, एक्ट एज ए वॉल बिटवीन कंप्यूटर एंड होस्ट फ्रॉम। A gateway is a firewall which act as a wall between host A and host B, ठीक है। VPN का मतलब दोस्तों होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इट इज़ आल्सो कॉल्ड टनल, ठीक है, इसको टनल भी कहते हैं। अच्छा है, खास बात दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जो फायरवॉल हमारा है वो सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर दोनों हो सकता है, ठीक है। फायरवॉल आपका सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों फायरवॉल का काम होता है मॉनिटरिंग करना। तो मॉनिटरिंग दोस्तों एक तरह से सॉफ्टवेयर भी कर सकता है और हार्डवेयर भी कर सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है SSL का मतलब क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है फ्रेंड्स। अगला दोस्तों आता है CIDR। CIDR का मतलब होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। तो CIDR का मतलब क्या बताया मैंने? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है दोस्तों, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, या इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी, या इंटेलिजेंस का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? तो दोस्तों इसमें आपका नाम आता है गार्डनर। तो गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का प्रिंसिपल दिया था, ठीक है। यू कैन से गार्डनर इज कॉल्ड द फादर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है फ्रेंड्स। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से आपका दोस्तों। इसके अलावा भी आपके कई एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुल फॉर्म के रूप में, आप देख सकते हो। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लास का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों क्लास भी एक एब्रीविएटेड वर्ड है, इसका भी अपना फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास का मतलब होता है क्लास का मतलब होता है C फॉर कंप्यूटर, L फॉर लिटरेसी, A फॉर एंड, S फॉर स्टडीज़, और दूसरा S फॉर स्कूल्स, ठीक है। तो दोस्तों क्या हुआ क्लास का मतलब? कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल्स, ओके। तो दोस्तों क्लास का फुल फॉर्म क्या निकल के आया? क्लास को हम कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लास की फुल फॉर्म हुई, या क्लास का मतलब हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक नोट पॉइंट है वो याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक अ बोल्ड डिसीजन to take computers in the school class, okay, in the school classroom by launching in 1984। तो दोस्तों कंप्यूटर को लॉन्च किया गया था एजुकेशन के फील्ड में 1984 में। आप पायलट प्रोजेक्ट, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, आप पायलट प्रोजेक्ट अप्रोप्रिएटली नेम्ड क्लास, ठीक है दोस्तों। तो जो स्कूल की क्लासों में कंप्यूटर को लॉन्च किया गया था एक पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से, जिसका नाम क्या था? क्लास का, जिसका नाम क्या रखा गया था? क्लास, ठीक है दोस्तों। 1984 में स्कूल की क्लासों में कंप्यूटर को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था क्लास। क्लास का मतलब होता है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल्स, ठीक है। तो ये दोस्तों क्लास की फुल फॉर्म है।
दोस्तों इसके बाद अगला फुल फॉर्म लेते हैं हम डिजिटल इंडिया के बारे में। प्रमोटिंग डिजिटल इंडिया के बारे में फ्रेंड्स देख लीजिए। प्रमोटिंग राजीव गांधी, डिजिटल इंडिया किसने प्रमोट किया था? राजीव गांधी ने इंडिया में डिजिटल इंडिया को प्रमोशन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, कैप्चा की फुल फॉर्म होती है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टेक्स्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। ठीक है, तो कैप्चा की फुल फॉर्म क्या हुई? कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। ठीक है, कैच मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड सीपीयू मेमोरी। एक ये नोट पॉइंट याद रखना दोस्तों। एएलयू के प्रतिपादक कौन है? फॉन न्यूमन। एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, जीपीएल का मतलब होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। ओके दोस्तों, लेज़र की फुल फॉर्म होती है, लेज़र की फुल फॉर्म होती है, लेज़र इज एन एक्रोनिम फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो दोस्तों लेज़र की ये फुल फॉर्म हुई लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगली फुल फॉर्म आती है नेफ्ट। NEFT का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है दोस्तों, जबकि NTFS का मतलब होता है, NTFS का मतलब होता है नॉन ट्रिवियल फाइल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पाइथन के बारे में। कभी कभी पूछ लेता है कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है कि फंक्शन ओरिएंटेड है। तो दोस्तों पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या आपकी जो पाइथन है वो क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आल्दो पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज लाइक PHP और पर्ल। ठीक है, तो आपकी पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जस्ट लाइक PHP और पर्ल की तरह। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको फुल फॉर्म बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके जो फुल फॉर्म है या क्वेश्चन मैंने बताया ये UGC नेट में पूछे गए हैं। तो दोस्तों UGC नेट पेपर फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस उसके लिए प्रिपरेशन के लिए रिगार्डिंग चाहिए हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए, वीडियो लाइक करते रहिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। न्यू आप यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को आप प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो हमारे आपको इमीडिएट पता चल जाए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू।